2015 में जब चुनाव हुआ था, जिस समय चुनाव लड़ा था, उस समय जदयू से मैं लड़ा था। उस समय महागठबंधन में हम थे, वो गठबंधन में थे। हमको इसका नहीं सोचना। सब्जी रहेगा तब ना नमक डालिएगा। तो मुन्ना शुक्ला वही सब्जी है और जदयू वही चीज़ है, इसलिए ये नहीं सोचना है। पानी अधिक हो जाने के कारण ओवरफ्लो हुआ, वो पानी हमारे गांव घर तक पहुंच चुका, जिसके कारण लोग को खाना पकाना, धान, खेत खलिहान सब में पानी आ गया। इससे परेशान है लोग। उसके लिए जहाँ जहाँ ज़रूरत है, कम्युनिटी किचन का ज़रूरत है, जहाँ राहत की ज़रूरत है, बहुत जगह तो हम चूड़ा मीठा और हम भी बांटे हैं और बांट रहे हैं। जहाँ ज़रूरत है नाव का, वहाँ नाव जा रहा है। अधिकारी भी पहुँच के वही काम करेगा जो उसका कानूनी रूप से व्यवस्था कर सकता है, वो कर रहा है और करेगा, और नहीं किया है तो करेगा। नमस्कार, गांव तक बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं सुबोध सिंह। बिहार में चुनाव आयोग के निर्णय के बाद सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि बिहार में तय समय पर ही विधानसभा के चुनाव होंगे, जिसके बाद जो दावेदार प्रत्याशी है जनता की अदालत में हाजिरी लगाने लगे हैं। हम अभी लालगंज विधानसभा के जलालपुर गांव पहुंचे हैं, जहां पूर्व विधायक डॉक्टर विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला चुनावी कैंपेन में निकले हैं। हम इनसे ही इनके चुनावी कैंपेन और लालगंज की मूल समस्या को लेकर बातचीत करेंगे। शुक्ला जी, जनता की अदालत में हाजिरी लगा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत बढ़िया। यानी जनता जीत का आशीर्वाद दे रही है एकदम। उम्मीद है इस बार जो पिछली बार जो कमियां रह गई वो पूरी हो जाएगी। जरूर, उससे आगे बढ़ेगा लोग। यानी लालगंज में बदलाव आपके हिसाब से निश्चित है? मेरे हिसाब से नहीं, लालगंज के आम आवाम के हिसाब से। अच्छा, लालगंज में आप जब चुनावी कैंपेन पर निकले हैं तो कई तरह की समस्या से आप भी परिचित होइएगा, लेकिन इधर अभी बाढ़ की जो समस्या है वो बहुत विकराल रूप धारण कर ली है और लोगों का आरोप है कि संकट की इस घड़ी में अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जो सरकार की व्यवस्था है उस व्यवस्था में जहाँ तक वो कर पा रही है कर रही है। चाहे लालगंज प्रखंड में हो, भगवानपुर प्रखंड में हो, आपको मांगनपुर हो, बफापुर बांथू हो, करहरी हो, असोई हो, हुसैना हो, बखरा हो। आपको बताए कि लालगंज में हमारे यहाँ कमालपुर हो, जफराबाद हो, फिर खजौली हो, पीरापुर हो, फिर लालगंज नगर पंचायत में सलापुर हो। जो पानी है बेसिकली वो बाढ़ नहीं है, ओवरफ्लो है। कई जगह बांध टूटने की भी शिकायत, जैसे करहरी पंचायत में और करहरी और हुसैना में। देखिए, वो बाढ़ नहीं कहा जाएगा, उसको ओवरफ्लो कहा जाएगा। पानी अधिक हो जाने के कारण ओवरफ्लो हुआ, वो पानी हमारे गांव घर तक पहुंच चुका, जिसके कारण लोग को खाना पकाना, धान, खेत खलिहान सब में पानी आ गया। इससे परेशान है लोग। उसके लिए जहाँ जहाँ ज़रूरत है, कम्युनिटी किचन का ज़रूरत है, जहाँ राहत की ज़रूरत है, बहुत जगह तो हम चूड़ा मीठा और हम भी बांटे हैं और बांट रहे हैं। जहाँ ज़रूरत है नाव का, वहाँ नाव जा रहा है। जहाँ जो सरकारी व्यवस्था है वो धीरे धीरे। जनता से हम भी बात की थे तो उन्होंने कहा कि शुक्ला जी तो हमारे बीच आए थे, लेकिन जो बगल में जो प्रखंड मुख्यालय है वहाँ से अधिकारियों को पहुँचना चाहिए था, वो लापता नजर आ रहे हैं। नहीं, देखिए, अधिकारी भी पहुँच के वही काम करेगा जो उसका कानूनी रूप से व्यवस्था कर सकता है, वो कर रहा है और करेगा, और नहीं किया है तो करेगा। शुक्ला जी, लालगंज विधानसभा ऐसी समस्या तो पूरे बिहार की है, लेकिन लालगंज के किसान जो है वो घुरपराज से बहुत त्रस्त है। किसानों का कहना है कि उनकी फसलें जो तैयार हो जाती है, घुरपराज आता है, चट कर जाता है, अस्थायी समाधान नहीं निकल पाता है। कई सालों से समस्या है। देखिए, घुरपराज जो है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से उसको रखा गया है, सरकार की नीति है और सरकार की पॉलिसी भी है। लेकिन हताहत तो किसान हो रहे हैं। जब जब जरूरत पड़ता है उसको, सरकार की व्यवस्था ये है कि आके उसको शूटर मारते भी रहे हैं। हमारे यहाँ भी, हमारे प्रखंड में, हमारे ब्लॉक में 500 घुरपराज को मारने का आदेश आ चुका है। उसका भी शूटर आएगा और मारेगा। तो इससे प्रभावित लोग हैं, किसान हमारे प्रभावित हैं, हमारे फसल को बर्बाद करते हैं, नो डाउट, लेकिन रास्ता भी यही है। अच्छा शुक्ला जी, अगर किसानों की बात उठी है तो किसानों की एक और समस्या है कि जब बैंक में जाते हैं तो बैंक से उनको सहयोग नहीं मिलता है। 5% 10% का खेल चलता है, यानी किसान वर्ग इससे बहुत ही परेशान है। देखिए,
वो 5% 10% की बात तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि बैंक के माध्यम से आज हमारे किसान जो अच्छे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उनको किसी चीज़ का न फसल का दिक्कत है, न खाद का दिक्कत है, न बीज का दिक्कत है। यानी सरकार की ओर से पूरी सहयोग मिल रही है। हाँ, बैंक की ओर से मिल रहा है। अच्छा शुक्ला जी, अब जो चुनावी मैदान है वो खुल के अब उतर आए हैं, तो इस पर आपके मुद्दे क्या है? लालगंज का विकास, जो बचा हुआ कार्य मेरे से है उसको आगे लाना। लालगंज के जो विकास में जो हमारे द्वारा बचा हुआ कार्य है, लालगंज को जहां पहुंचना चाहिए, जहां हम चाहते हैं, जो लालगंज के लिए जो मेरा विज़न है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, वो विज़न तक पहुंचाना चाहते हैं लालगंज को। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे ये कर लेते हैं, कुछ सियासी सवाल है कि इस पर लालगंज में सिटिंग जो सीट है अभी वो एलजेपी की है, आप जेडीयू से दावेदार है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि जो एनडीए की जो सब्जी है उसका नमक वो है, स्वाद वो है, लेकिन वो इस बार जो उनका जो अभी तक स्टेटमेंट आ रहा है उससे लग रहा है कि शायद गठबंधन टूट जाए, और गठबंधन टूटे नहीं टूटे तो जो सिटिंग सीट है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। सब्जी रहेगा तब ना नमक डालिएगा, तो मुन्ना शुक्ला वही सब्जी है और जदयू वही चीज़ है, इसलिए ये नहीं सोचना है आपको। ये काम बड़े नेता का है, हमारे नेता नीतीश कुमार जी का है। और शायद आप भूल रहे हैं कि 15 में जब चुनाव हुआ था, जिस समय चुनाव लड़ा था, उस समय जदयू से मैं लड़ा था। उस समय महागठबंधन में हम थे, वो गठबंधन में थे, हमको इसका नहीं सोचना है। ये हमारे नेता का काम है। आपने जवाब दे दिया, लेकिन फिर से एक सवाल आपसे कर रहे हैं कि मान लीजिए सिचुएशन ऐसा आता है कि एलजेपी अगर साइड हो जाती है, आप जेडीयू से आते हैं यहाँ पे, लेकिन वोट का होगा कि एलजेपी 5 से लेकर 15% 20% वोट को वो काटती रही है, तो फिर तो थोड़ा मुश्किल होगी। सारा रिजल्ट हिसाब किताब बता देगा, किसका 5% है, किसका काटती रही है, और किसका होना है, किसका होना चाहिए। यानी पूरी उम्मीद है कि इस बार विजय श्री तक आप पहुँच। लालगंज को उम्मीद है इस बात का। यानी शुक्ला जी का पूरा कहना है कि इनको जनता पे भरोसा है और जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता से जीत का और इन्हें सहयोग का आशीर्वाद मिल रहा है। खैर ये तो समय ही बताएगा और इसके लिए सभी लोगों को इंतजार करना होगा। हाँ, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जैसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करें।